नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज बड़े साहब जा रहे हैं एक बहुत ही धार्मिक यात्रा पर दर्शन करने के लिए। तो आप इस ब्लॉग में आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि आखिर बड़े साहब कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ और आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा शहर है जहाँ पर हैं कालों के काल महाकाल। उस शहर में है संदीपनी आश्रम और वहाँ पे होते हैं काल भैरव के दर्शन। और ये सब दर्शन के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र नदी शिप्रा नदी के स्नान भी करते हैं। तो आप सब समझ ही गए हो कि बड़े साहब कहाँ जा रहे हैं। तो इधर मम्मी सहज और संयम सबसे बाय करके बड़े साहब अपनी ओला का वेट कर रहे हैं और वो आने वाली होगी। तो बड़े साहब इस बार तीसरी बार जा रहे हैं और ये बड़े साहब का फैमिली टूर नहीं है, ये है उनका फ्रेंड टूर, क्योंकि इसमें उनके साथ जा रहे हैं उनके फ्रेंड्स। तो हम सब लोग भी कह रहे हैं भाई हम लोग भी चले, हम लोग। बड़े साहब बोले नहीं। तो हम लोग एक बार इधर सभी लोग जा चुके हैं और बड़े साहब जा रहे हैं 4 व्हीलर से। तो बस घर से बड़े साहब एक जगह निश्चित कर दी गई है कि वहाँ पे आ जाओ सब लोग। तो वहीं पे जो कार वाले हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इधर से बड़े साहब ओला से जा रहे हैं। तो बस इधर इंतज़ार हो रहा है ओला का। और बस ये देखिए बड़े साहब की ओला आ चुकी है और हम सब लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय भी किया था जब हम विद फैमिली गए थे हरसिद्धि माता के दर्शन। और एक अलौकिक ही है वहाँ पे, इतने सारे दिए जलाए जाते हैं, कितना पवित्र। और जब आप महाकाल के दर्शन करने जाते हैं ना तो एक अलग ही अनुभूति होती है। हम सब लोग गए थे पूरा परिवार मिलके और हम लोगों ने वहाँ टाइम ज़्यादा नहीं था तो हम लोगों ने दिन भर में वहाँ घूमा फिरा, दर्शन किए थे और फिर रात में हम लोग रिटर्न हो गए थे क्योंकि हम लोगों को वापस आना था। तो चलिए भाई बड़े साहब घर से निकल चुके हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो जैसा कि आप सब अधिकतर लोग जानते ही हैं कि उज्जैन एक ऐसा नगर है जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि आस्था, ज्योतिष और आध्यात्म का अनोखा संगम है। पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन सप्तपुरियों में एक है जहाँ हर गली हर मोड़ किसी दिव्यता की कहानी कहता है। तो बड़े साहब पहुंच चुके हैं उज्जैन में और ये उनने ले लिया है रूम, क्योंकि बड़े साहब बता रहे थे कि इधर एक नया होटल बना था। तो ये रूम एसी रूम उन्हें बहुत कंफर्टेबल प्राइस में मिल गया था क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे, उनके सभी फ्रेंड्स थे तो सभी ने ऐसे बुक कर लिया था। कह रहे थे कि अच्छे रेट भी थे और बिल्कुल नया था तो बहुत ही अच्छा रहा। तो इधर बड़े साहब तैयार होके नहा धो के बिल्कुल और जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बड़े साहब कहाँ कहाँ के दर्शन करते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल सभी जगहों पर मोबाइल मतलब मना कर दिया गया है कि अंदर नहीं ले जा सकते। तो जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वहाँ का आपको सब बताया जाएगा। तो ये बड़े साहब अपना पूरा रूम का टूर दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा रूम है, वहाँ पे सब सुविधाएं थी, बिल्कुल एकदम नया बना हुआ था। तो बस बड़े साहब इधर से तैयार होके निकलते हैं और ये पहुंच चुके हैं वो संदीपनी आश्रम, जो कि आपको पता है इधर कृष्ण और सुदामा जी और उनके बलराम सभी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। यहीं संदीपनी आश्रम जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि गुरुकुल परंपरा और ईश्वरीय ज्ञान का प्रतीक है। और इसके दर्शन करके इतना अच्छा, सभी जो चित्र हैं या जो भी कलाकृति है एकदम जो उस समय जो भी कृष्ण भगवान उनके गुरुजी ने जो भी उन्हें दीक्षा शिक्षा जो भी उन्हें ज्ञान दिया गया था तो उसके बारे में ये पूरा बताया। ये देखिए आप, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर। और इधर ये शिक्षा
ज्ञान का भंडार। इधर आप जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ से आपको हर चीज़ जो जो गुरु और शिष्य के प्रति आदर सम्मान भाव ज्ञान हर चीज़ का एकदम बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही अच्छा है। ये है तो वही आश्रम, लेकिन और इसको नए नए रूपों में नई नई वो करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये देखिए बड़े साहब ने थोड़ा बहुत इधर सब देखा घूमा फिरा, बहुत अच्छा लगा। कह रहे बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग जा चुके हैं तो और भी अच्छा लगा। तो इधर बस बड़े साहब वहाँ से पहुँचते हुए ये पहुँच चुके हैं वो मंगलनाथ मंदिर, और मंगलनाथ मंदिर पहुँच के उनने किए दर्शन। मंगलनाथ मंदिर के बारे में आप सबको बहुत अधिकतर लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो स्थित है मंगलनाथ मंदिर, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। कहते हैं यहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का अद्भुत संतुलन महसूस किया जा सकता है। यही कारण है कि यह मंदिर ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में मैंने ये भी सुना है कि जिनको मंगल होता है ना, जैसे राशियों में कहते हैं ना कुंडली में आपको मंगल है, जैसे जब शादी वगैरह होती है जब कुंडली में पंडित जी बताते हैं कि आपको मंगल है, तो ऐसा माना जाता है कि इधर भी मंगल ग्रह की जो मंगल होता है जिन भी लोगों को, उसकी पूजा भी होती। तो इधर देखिए इधर कैमरा भी लगा हुआ है, इधर से हम कर रहे हैं महाकाल के दर्शन। क्योंकि आप सब तो जानते ही कि महाकाल मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो बड़े साहब बोले कि वहाँ पर बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि वो लोग पहले ही जाके मोबाइल जमा हो जाता है। तो वहाँ पे तो आप बस इधर से ही कह रहे इधर से ही दर्शन कर लिए हैं। और ये देखिए मंगलनाथ मंदिर में कितनी भीड़ है, बहुत भीड़। तो इधर दर्शन करके और बड़े साहब जाते हैं। इधर बहुत सारे लोग, ये देखिए आप मंगलनाथ मंदिर के चारों तरफ कितना सुंदर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद बड़े साहब मंगलनाथ के मंदिर के दर्शन करके फिर वहाँ से ये देखिए मंदिर के सभी व्यवस्थाएं, इधर कुछ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे जहाँ जहाँ जो पूजा होती है वहाँ की सब व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं कि आपको इधर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इधर भी बड़े साहब ने दर्शन करके और इधर का ये भी माना जाता है कि चावल से शायद कुछ चावल की उससे पूजा करवाई जाती है जिनको भी मंगल होता है, ऐसा ही कुछ है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस ऐसा सुनाता है। इधर देखिए जहाँ हवन वगैरह होते हैं। बड़े साहब बोले क्योंकि ये अधिकतर वैसी जगहों की क्लिपिंग है जहाँ पर सिर्फ मोबाइल अलाउ होता है। और ये देखिए इधर से दर्शन होते हैं क्षिप्रा नदी के, बहुत ही सुंदर बहुत ही कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये वहीं की क्लिप हैं, क्योंकि मोबाइल सब जगह आजकल सब जगह बैन कर दिया गया कि मोबाइल आपको कहीं नहीं ले जाना है, जमा हो जाता है पहले। तो इसलिए बोले जहाँ पे मैं ले जा सकता वहीं पे सिर्फ बाहर की क्लिप। तो ये बड़े साहब पहुँच चुकी हैं काल भैरव मंदिर, बाहर से उनने क्लिप ली है। तो काल भैरव मंदिर के बारे में तो ये देखिए काल, और फिर इधर से ही आता है काल भैरव मंदिर उज्जैन, एक रहस्यपूर्ण चमत्कार जहाँ काल के स्वामी स्वयं विराजमान है। कहते हैं यहाँ भैरव बाबा को शराब का भोग लगाया जाता है और उसे वास्तव में स्वीकार करते हैं, ऐसा माना जाता है इधर। लेकिन क्योंकि कहते हैं महाकाल के दर्शन करके, तो इस बीच बड़े साहब महाकाल के दर्शन करके और काल भैरव के दर्शन करने गए, लेकिन बड़े साहब बोल रहे थे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, सबसे ज़्यादा भीड़ बोले काल भैरव मंदिर के पास थी। तो बस वहाँ से दर्शन किए। और ये थोड़ी सी जो बाहर से फ़ोटो या वीडियो बना पाए तो वही है। तो ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले अगर आप महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए, जभी आपका दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये उज्जैन का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि कौन कौन गया घूमने और कौन कौन नहीं गया। तो बड़े साहब बोला है हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। जहाँ पे मोबाइल अलाउ था वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमने वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची। तो ऐसे उनने बहुत एंजॉय किया। और अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं।
इससे आपको वीडियो से थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कहाँ कहाँ। और हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन में आपने तो सुना हुआ, बहुत पहुँचा हुआ, मतलब हरसिद्धि माता मंदिर भी दर्शन बहुत ज़रूरी थे, लेकिन बड़े साहब बोले सब लोग थे तो हम लोग घूमने फिरने में समय निकल गया, तो याद ही नहीं रहा कि कहाँ वीडियो बनाना। वो तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप जो थी थोड़ी बहुत मोबाइल में, तो वो जोड़ के मैंने पूरा उज्जैन का टूर बना लिया। तो ये देखिए अब वो बस 4 व्हीलर से घर की ओर निकल रहे हैं। उज्जैन में अगर आप एक दिन घूमेंगे ना, 1 दिन 2 दिन, तो आपको आराम से अच्छे से शांति से कम 2 दिन का टाइम तो ज़रूर लग जाएगा, अगर आप पूरा अच्छे से आराम से घूमें। क्योंकि सभी जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, संदीपनी आश्रम में और हरसिद्धि माता मंदिर पे, और काल भैरव के दर्शन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत भीड़। जब हम लोग भी गए थे ना, तब भी वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिर इसलिए हम लोग वहाँ से फिर दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, थोड़ा सा घर वापस लौटना था, तो इसलिए। और उज्जैन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गणेश जी का मंदिर और फेमस बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, ऐसे मंदिर रहते हैं जो हमें पता ही नहीं रहते हैं। और आप वहाँ जाके बड़ी क्षिप्रा नदी में स्नान करिए। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हो, कम से कम 2 दिन का समय निकालिए और आराम से घूमिए, क्योंकि कहीं जाने आने में बहुत मुश्किल से घर से निकल पाते हैं अपन। तो ये देखिए, ये है क्षिप्रा नदी, उसके भी आपको दर्शन मिल जाएंगे। तो इधर बड़े साहब तो ये दर्शन करके महाकाल के, काल भैरव के, सभी के दर्शन करके उज्जैन नगरी घूम के, तीर्थ माना जाता है उज्जैन, तो तीर्थ करके और घर आ चुके हैं। तो इधर देखिए आप, सहज और संयम दोनों, बस जस्ट मैंने बोला ही था कि बड़े साहब को कॉल लगाते हैं कि कहाँ आ चुके हैं। आपको तो पता है आजकल सब जगह मोबाइल अवेलेबल रहते, तो पता चलता पल पल की खबर कि कहाँ गए कहाँ गए। तो हम लोग 10-15 मिनट लेट हो गए, तो वही इतने में फ़ोन लगाने ही वाले थे, इतने में कार घर के बाहर आके रुकी। ओला थी ये, जिनकी कार थी, तो वहाँ से आपको तो पता है भोपाल में हर चीज़ बहुत दूर दूर है, तो वहाँ से बोल रहे थे, वो 15-20 किलोमीटर दूर थे उनका घर, तो फिर वहाँ से वो ओला बुक करके और घर आ चुके हैं। और इधर देखिए बड़े साहब का एक्साइटमेंट, कह रहा है इतना आनंद आया, इतना आनंद, बस ऐसे लग रहा है कि हम सब लोग भी उज्जैन की यात्रा करे आए हों बड़े साहब के साथ साथ। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब